इसे कहते हैं खुदा की मार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चले थे मुसलमानों का दुकान जलाने, लेकिन अयोध्या के राजघाट में 1251 हवन कुंड जलकर खाक हो गए। पश्चिम बंगाल में हिंसा कैसे हुई, किसने की, किसकी गलती थी, वो जानेंगे। उसके साथ आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजघाट में कैसे 1251 हवन कुंड जलकर खाक हो गए। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 2 दिन पहले पूरे देश में रामनवमी थी, लेकिन देश के कई इलाकों से हिंसा की खबर सामने आई है। सवाल यह है कि आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले 21 मार्च 2026 को भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने भारत के 30 राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज में ईद मनाई, खुशियां मनाई, लेकिन ना ही कहीं कोई दंगा हुआ, ना ही कोई हिंसा हुई, ना ही किसी की लिंचिंग हुई और ना ही पुलिस फोर्स उतारने की नौबत हुई। बिकॉज 25 करोड़ मुसलमानों ने राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इस तरीके से उन्होंने ईद मनाई कि ना उन्होंने किसी दूसरे धर्म को गाली दी और ना ही उन्होंने किसी धर्म का अपमान किया, बल्कि खुशी खुशी उन्होंने पैसे बांटे, फितरा निकाले, ज़कात दिया। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को बधाई दी ईद की और खाना खिलाया और फिर जाकर सो गए। ना कोई लाउड स्पीकर, ना कोई अनाप शनाप गाली गलौज। लेकिन ना रामनवमी में कुछ उल्टा ही मामला देखने को मिल रहा है। ये जो खतरनाक वीडियो सामने आई है वो मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और रघुनाथगंज से सामने आई है। अब रघुनाथगंज और जंगीपुर का एआईएमआईएम से बहुत बड़ा लेना देना है। सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पर दंगा कैसे हुआ। इनिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर लोग रामनवमी का जुलूस के आड़ में दंगा फैलाने के लिए ही आए थे। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव प्रॉफिट नाम का कोई झंडा था जिसको उखाड़ के उन्होंने फेंका और अपना रामनवमी का झंडा वहां पर लगाया। जाहिर है कि वो दंगा ही करना चाहते थे। जिससे भड़के मुसलमानों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने रघुनाथगंज और जंगीपुर में आगजनी की कोशिश की और पथराव किए और लड़ पड़े। एक और खबर है कि वो बहुत तेजी से लाउड स्पीकर बजा रहे थे और आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर में ये लोग मुसलमान के खिलाफ जहरीले बोल सुनाते हैं। हालांकि इनका धर्म है, ये अपने भगवान की प्रशंसा नहीं करेंगे लेकिन मुसलमान को गाली देंगे। अजब इनका इबादत या पूजा करने का तरीका है। मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन की कि मस्जिद के सामने अपने इतना तेज लाउड स्पीकर मत बजाइए। उसके बाद दोनों में झड़पें हुई, हिंसा हुई और फिर पथराव हुए, उसके बाद आगजनी हो गई। तो साफ जाहिर है कि ये पूरा मुद्दा रामनवमी की आड़ में किया गया ताकि बंगाल को जलाया जाए और इसका सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हो। अब आप सब कहोगे कि इस रामनवमी के झगड़े में तृणमूल को कैसे फायदा हो सकता है, बीजेपी को तो हो सकता है। देखिए, पश्चिम बंगाल के जिस मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और रघुनाथगंज में ये हंगामा या हिंसा हुई है, जहां पर सेक्शन 144 लागू है, इन 2 सीटों पर एआईएमआईएम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। और पिछले 5 साल में यहाँ हमारा जो मुद्दा था, हमने भी यहाँ पर कई रैलियां और सभाएं की और हमारा मुद्दा वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, रोजगार, फैक्ट्रीज थी। लेकिन ये हिंसा होने की वजह से मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो इससे बड़ा हिंसा होगा, तो आप टीएमसी को वोट करो। और हिंदू को ये दिखाया जा रहा है कि देखो आज टीएमसी की सरकार में ये सब हो रहा है तो आप बीजेपी को वोट करो। तो यहाँ पर नुकसान एमआईएम का हो रहा है, ना टीएमसी ना बीजेपी। और टीएमसी से मेरा सवाल है कि साफ वीडियो में दिख रहा है कि जो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं फिर भी पत्थर लोग मार रहे हैं। भगवादारी हिंदुत्व के लोग धर्म के आड़ में सनातन धर्म और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए धर्म का चोला पहनकर वो मुसलमानों के घरों को दुकान को आग लगा रहे हैं। और इन तमाम हिंसा के बीच बंगाल के पुलिस काफी शांत नजर आई। जिस तरीके से उनको एक्शन लेनी चाहिए उस तरीके से एक्शन इन्होंने नहीं लिए। खबर है, इनिशियल रिपोर्ट है कि 15 लोग इंजर्ड है और इसमें अधिकतर मुसलमान और पुलिस वाले घायल हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। कोई कैजुअलिटीज यानी डेथ की खबर अब तक नहीं आई है। 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं और खुशी की बात है कि इस अरेस्ट में सबसे बड़ा नाम सामने आया है आरएसएस वर्कर किंगशुक सरकार। अब सवाल यह है कि ये वहां कर क्या रहा था। वीडियो में भी साफ तौर पर इसको देखा गया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बात कर रहा है और फिर दंगा भड़काने की भी बात कर रहा है। साफ साफ इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। फिलहाल पुलिस के अकॉर्डिंग कि ये अरेस्ट किया जा चुका है। अब देखिए, मेरा सवाल साफ साफ ये है कि मुर्शिदाबाद में शांति बनी रहे। कोई हिंदू किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं, ना ही मुसलमान किसी हिंदू का दुश्मन है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिससे टीएमसी और बीजेपी को फायदा उठाना है।
तृणमूल कांग्रेस जो सरकार है यानी अभिषेक बनर्जी वो ट्वीट करके पुलिस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल करे। मेरा सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी ने अब तक ये क्यों नहीं कहा कि जो पुलिस वाले नतमस्तक होकर तमाशा देख रहे थे, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। इसका मतलब है कि आप एक्शन नहीं लेने वाले हैं। आज या कल फिर से अगर ममता बनर्जी सीएम बनती है तो क्या जिन लोगों ने दंगा किया उन पर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्या उनको तड़ीपार किया जाएगा? क्या उनको कारावास में डाला जाएगा? ऐसी कोई खबर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में सिर्फ बीजेपी को इल्जाम दे रही है, लेकिन किसी तरीके की कोई एक्शन की बात तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है। और मैं बार बार फिर से सवाल उठा रहा हूं कि जिन लोगों ने दंगा किया है सबका चेहरा वीडियो में मौजूद है। एक एक करके अगर एफआईआर करोगे तो कम से कम 200 से 300 लोगों पर एफआईआर होगी और कम से कम 10-15 साल के लिए ये लोग जेल में जाएंगे। साथ ही जो पुलिस वाले एक्शन ना लेकर चुपचाप दंगा होने दे रहे थे, जब भड़काने की कोशिश कर रहे थे, 15 मिनट वाला बयान मुझे याद है कि पुलिस हटा दो क्योंकि पुलिस ही दंगा करवाती है, तो उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई की बात तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में अगर एआईएमआईएम के नेता जीते तो असेंबली में ये सवाल उठाएंगे कि जो पुलिस वाले यहाँ पर खामोशी से खड़े थे उनको भी दंगाई माना जाए और उन पर भी कार्रवाई हो। तो आप सब एमआईएम को वोट जरूर करना ताकि आपको इंसाफ दी जा सके। और इस वीडियो के माध्यम से एमआईएम कोलकाता प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये सरकार से डिमांड करता हूं कि जिनका दुकान जला है उनको दुकान बना कर दो, कंपनसेशन में उनको कम से कम 10 लाख रुपए दो, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं, चाहे वो पुलिस वाले, चाहे वो आम भारतीय नागरिक हो, हिंदू या मुसलमान, सबको कम से कम 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब देखिए, दूसरी तरफ ये तो रही बंगाल की बात, जो आप समझ गए कि रामनवमी के आड़ में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की। और ये लोग हिंदी बोलने वाले हैं, इनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बंगला बोलने वाला जो हिंदू है वो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, क्योंकि ना वो झगड़ा करता है, ना वो दंगा करता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, कामयाब होता है और आस पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार रखता है। मुझे प्राउड है बंगाली बोलने वाले हिंदुओं पर, हिंदी बोलने वालों पर भी, लेकिन इस दंगे में तो बंगाली हिंदू कोई नहीं थे। दूसरी तरफ खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजघाट में 1251 हवन कुंड जलकर खाक हो गए। इनिशियल रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वहां पर 1251 हवन थे जो जलकर पूरे पूरे के पूरे खत्म हो गए। क्योंकि हवन, देखिए हवन कुंड क्या होता है, एक घेरा बना हुआ रहता है, भगवान को प्रसन्न और खुश करने के लिए उसमें घी डाला जाता है, जड़ी बूटी डाला जाता है, तेल डाला जाता है, जो भी है। उसमें किसी व्यक्ति ने समूचा नारियल फेंक दिया, फिर वो नारियल ब्लास्ट हुआ और उसके छींटे उड़कर पिंडाल में गिर गए, जिसकी वजह से 1251 यानी जितने हवन कुंड थे जो भगवान को की प्रशंसा के लिए जलाए जाते थे, वो सब जलकर खाक हो गए, तबाह हो गए। जाहिर है कि ये खुदा की मार है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आप मुसलमानों की दुकान को जला रहे थे, दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1251 हवन कुंड जलकर खाक हो गए। और ये मुसलमानों ने नहीं लगाया है, ये उसी धर्म के किसी व्यक्ति ने अपनी कमकल का इस्तेमाल करते हुए नारियल फेंक कर आग भड़काने का काम किया है। और जाहिर है कि घी से भी आग भड़कता है, लकड़ी से भी आग भड़कता है, और जब पंडाल लगा हुआ है तो उससे भी आग भड़कता है। तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ है ये काफी निंदनीय है। इस पर जांच होनी चाहिए और मुर्शिदाबाद में शांति बनाए रखे। एमआईएम की टीम मौके पर पहुंचेगी और लोगों के लिए मुआवजे के लिए सरकार से डिमांड करेगी। तो आप सब इस मुद्दे को हिंदू बना मुसलमान मत कीजिए, इस मुद्दे को पॉलिटिकल नजर से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है और आपके खिलाफ कौन खड़ा है। अगर आपने ये पता करने की कोशिश नहीं की तो 70 साल से बीजेपी से डरा डरा कर जो आपका वोट इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस बार फिर से किया जाएगा। और अगर एआईएमआईएम रघुनाथगंज या फिर जंगीपुर में जीत हासिल करती है तो फिर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगी और उन तमाम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा एमआईएम की टीम संवैधानिक तरीके से करेगी। तब तक सतर्क रहिए, अपने दुश्मन को पहचानिए। तृणमूल और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन तमाम हिंसा से दोनों को ही फायदा हुआ है, और ये हिंसा शायद एमआईएम को नुकसान पहुंचाने के लिए ही की गई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी, और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।